हाँ तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का द इंडियन क्लासेस एग्ज़ाम के मानसून में स्वागत है। आज का लेक्चर रहेगा क्लास 12th मैथ, जो कि एक बेस्ट चैप्टर है जिससे 100% हर बार एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सबसे बेस्ट थियरियों में से एक है जिसको हम लोग बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन। इसमें से एक देखिएगा, अब एग्जामले में हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, वो भी 6 to 8 नंबर का जरूर आपसे पूछता है और ये बहुत ही आसान चैप्टर है जो कि आज इसको हम एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और तीनों टाइप में से उससे आपको बेटर किसी भी प्रकार की दिक्कत होने नहीं वाली इस सिस्टम में। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने तो आपका देखिएगा रैखिक प्रोग्रामन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें का 3 तरह के क्वेश्चन है जिसको हम इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक, ये यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें केवल एक इक्वेशन देगा। इस फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट टाइप का है, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो कुछ आपका दिया रहेगा वैल्यू, जैसे कहेगा कि आपका ये उद्देश्य फलन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। उद्देश्य यानी हम इसी उद्देश्य पर सब काम करेंगे, तो इसीलिए इसको कहते हैं उद्देश्य फलन। ये जेड जेड बराबर होता है, उसी को कहते हैं उद्देश्य फलन। जो काम करेंगे उसी के उद्देश्य से, उसी को मद्देनजर कर देखते हुए करेंगे, तो इसको हम कहते हैं उद्देश्य फलन। और ये जो आपका इस टाइप का देता है इसको कहते हैं अवरोध फलन। तो हम इसमें करते क्या है, देखिएगा, आपको 3 काम करना। पहले क्या करना है, इसका ग्राफ खींच लेना है। पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। पहले इसका हम क्या करेंगे, पहला नंबर करेंगे ग्राफ खींचेंगे। फिर ग्राफ खींचने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के बाद कोणीय बिंदु निकाल लेंगे। कोणीय बिंदु जिसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। थर्ड वाले में हम क्या करेंगे, जेड वाले वैल्यू में रखकर उसको हम मैक्सिमा और मिनिमा देख लेंगे कि अधिकतमीकरण हो रहा है कि न्यूनतमीकरण। तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहा कि ये जो z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, यानी इस उद्देश्य फलन पे, यानी किस वैल्यू पर ये हमारा जो उद्देश्य फलन वो मैक्सिमम होगा और किस वैल्यू पर या किस कोऑर्डिनेट पे हमारा उद्देश्य फलन न्यूनतम होगा, इसी को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें ग्राफ खींचेंगे। पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा, हमें क्या इक्वेशन दिया है, x + y में क्या दिया है, 4। x + y बराबर क्या दिया है, 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें सबसे फर्स्टली ग्राफ खींचेंगे। और ग्राफ हमने एकदम चुटकियों में करना सिखा दिया है, तो इसको मान लेंगे x, इसको मान लें y। हम 2 ही पॉइंट रखकर हम किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचेंगे। एक बार x की वैल्यू 0 रखकर y की वैल्यू प्राप्त कर लीजिए, एक बार y की वैल्यू 0 रखकर x की वैल्यू। अगर यहाँ से x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 4। अगर यहाँ से y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x बराबर हो गया 4। तो 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा 4, 0, दूसरा मिलेगा 4, 0, 4 और 4, 0। अब इससे हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ये आपका ओरिजिन है 0, 0, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऊपर चला जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो हम बस दोनों पॉजिटिव डायरेक्शनों को शो करा दे रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बिंदु देखेंगे कहाँ मिलेगा, 0, 4, यानी एक्स अक्ष पे चले गए, दूरी 0 है, एक्स पे गया ही नहीं है, वाई पे कितना गया है, 4 दूरी। तो यही है, एक्स पे क्या होगा, एक्स पे चला नहीं, वाई पे 4 हो गया, तो एक्स का तो इसका जो बिंदु का कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसको 0, 4 लिखेंगे। फिर दूसरा मिला 4, यानी एक्स एस पे 4 दूरी गया, वाई पे गया ही नहीं, तीसरी जगह रुक जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 4, 0।
अब दोनों को मिलाती हुई एक सीधी सी लाइन खींच देंगे और वह इस लाइन का क्या हो जाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा। तो इतना खींचने के बाद हम इसका रीजन देखते हैं कि ये जो एरिया नीचे की तरफ घेरेगा कि ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं रीजन। कि ये रीजन क्या होता है, ऊपर की क्षेत्र की तरफ जब बढ़ता है कि नीचे की तरफ क्षेत्र बढ़ता है। तो इसके लिए हम फर्स्टली एक काम करते हैं, जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसी इक्वेशन में क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रखें और y की वैल्यू 0 रखकर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 0 रखते हैं तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इतना, यानी 0 इज लेस देन कितना है, 4। ये बात क्या है, सत्य है। जो 0 है वह 4 से छोटा है, यानी इस कंडीशन में क्या है, 4 बड़ा है 0 कम है। तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो जब कथन सत्य हो जाएगा, जब ये कंडीशन अगर सत्य होगा तो ये रीजन क्या होगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ये क्या होगा, अपने मूल बिंदु की तरफ इसका क्षेत्र घिरेगा। अगर यही बात अगर यहाँ से गलत हो जाती है तो इसका जो रीजन होगा वो मूल बिंदु से अपने ओरिजिन से ऊपर की तरफ घिरेगा। तो यहाँ पर हमारी बात सत्य है कि जो 0 है वह 4 से छोटा है। इसमें हर इक्वेशन में x की वैल्यू 0 वाली वैल्यू भर कर हम उसमें उसका रीजन पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा सत्य कंडीशन है, ये टुवर्ड्स द क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन की तरफ हम क्या करेंगे, एक शेडेड एरिया खींच देंगे, यानी हमारा जो छायांकित भाग होगा किधर हो रहेगा, नीचे की ओर। ये मतलब ये पूरा एरिया अपना घेरेगा। अब इसी पूरे एरिया का हम क्या निकालेंगे, कॉर्नर पॉइंट। अब बात करते हैं, अब बचा क्या, कॉर्नर पॉइंट यानी कोनी बिंदु। तो कोनी बिंदु के लिए हम एक ग्राफ खींचेंगे। जब ग्राफ खींचेंगे कोनी बिंदु का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इसका ग्राफ खींचते हैं हम। तो पहले क्या कर ले, कोनी बिंदु प्राप्त कर ले। इस तरह ब्रैकेट बना लीजिएगा और इसमें एक तरफ क्या रहेगा, जिसको कोनी बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर पॉइंट, कोणीय बिंदु। ये हो गया कोणीय बिंदु, कोनी बिंदु हो गया इधर, एक तरफ हो जाएगा देखिएगा कोनी बिंदु, ये हो गया कोणीय बिंदु। और एक होता है z बराबर, जो अवरोध फलन है उसको लिख लीजिए 3x + 4y। ठीक, अब इसमें क्या करिए, हमारे इसमें कॉर्नर पॉइंट कितने मिले हैं, एक 0,4 मिला है, दूसरा क्या है 4,0 है, तीसरा क्या है 0,0। अब इसमें हम वैल्यू रखें, x की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 चौका कितना हो जाएगा 16। फिर अगर हम 4 की वैल्यू 4 तिहाई 12, y वाला पर से 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। फिर 0 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमें क्या निकालना, अधिकतमीकरण। तो ध्यान से बात सुनिएगा, हमें निकालना क्या, अधिकतमीकरण। तो अधिकतमीकरण यानी किस पॉइंट पे हमें अधिकतम मिल रहा है, ये हमारा क्या है अधिकतमीकरण। यानी 4,0 पर ये जो हमारा उद्देश्य फलन है z बराबर 3x + y, वो क्या होगा, अधिकतम होगा। 4y क्या होगा, अधिकतम होगा। अधिकतमीकरण होगा। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, जो कि नॉर्मली में आपको आराम से, क्योंकि देखिए इस चैप्टर से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही लाजवाब और इजी क्वेश्चन है। इससे आप डरिएगा मत कि इतनी लंबे प्रोसेस है, प्रोसेस कुछ भी नहीं है।
बस एक बार दो बार देखिए कि इसमें करना क्या है। पहले हम क्या करेंगे, जो दिया रहेगा इक्वेशन फर्स्टली हम उससे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के बाद हम क्या करेंगे, उसका रीजन देखेंगे कि ये जो शेडेड एरिया है वह ओरिजिन की तरफ है कि ओरिजिन से बाहर है। इतना करने के बाद हम फिर उसको क्या करेंगे, ग्राफ खींचने के बाद उसका कोणीय बिंदु प्राप्त करके हम उस अपने उद्देश्य फलन पे वैल्यू रख कर देखते हैं किस पॉइंट पे हमारा फलन उद्देश्य जो उद्देश्य फलन है वह अधिकतम है, किस पॉइंट पे क्या है, न्यूनतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका दूसरा टाइप है जिसमें हम दो इक्वेशन होंगे और उन दोनों इक्वेशनों से देखेंगे जो बाउंडेड एरिया घेरा जाएगा और बाउंडेड एरिया जो घेरेगा उसका हम जो कॉर्नर पॉइंट होगा उस कॉर्नर पॉइंट को लेकर हम अपने उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें न्यूनतमीकरण निकालना यानी किस वैल्यू पर हमारा जो उद्देश्य फलन होगा वो न्यूनतम होगा, ये हमें देखना है। तो फर्स्टली वी ड्रा ग्राफ गिव एन इक्वेशन, यानी हमें जो इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन से हम पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो मान लीजिए एक का वैल्यू है, इससे हम ग्राफ खींचने के लिए हम पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। x प्लस में 2y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से 8। तो यहाँ से फिर हमने कहा था ब्रैकेट बना लीजिए, एक में क्या करिए x, दूसरे में y। अब एक बार क्या करिएगा, x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 0, तो बचेगा 2y बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। फिर अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रख देते हैं, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा 8 आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू 0 तो क्या हो जाएगा, 2 से काट देंगे 4 को 8 में तो 4 होगा। अगर y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 आएगा। तो हमें इसका 2 पॉइंट मिल गया, 0, 4 और 1, 8, 0। फिर हम ग्राफ खींच ले, पहले एक प्रकार का हम ग्राफ खींचे। तो पहले हम ग्राफ खींचने के लिए हम क्या कर लें, इस तरह का बिंदु ले लें। ये आपका ओरिजिन है 0, 0, ये जगह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर भी कर लीजिए 8, 9। ये आपका x डायरेक्शन है पूरा, ठीक। इधर क्या है, y डायरेक्शन है। चलिए दोनों हमारे पॉजिटिव वैल्यू हमें, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंटों को नोटेट कर लिया है। अब इससे हम ग्राफ खींचेंगे, यानी पहले जो पॉइंट मिला 0, यानी x एक्स पे चले गए 0, y x पे गया ही नहीं, y पे 4 दूरी गया है, मतलब इस पॉइंट का यहाँ मिलेगा कामा, तो एक मिलेगा ग्राफ हमारा यहाँ से, ठीक। ये पॉइंट आपका मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट क्या मिलेगा 0, 4, और दूसरा पॉइंट का 8, 0। तो 8 x अक्ष पे चला गया है 8, y पे गया है नहीं है, तो ये हो जाएगा 8, 0। इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो अब ये ग्राफ खींचने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे की जो हमारा दूसरा अवरोध फलन है उससे भी हम पॉइंट प्राप्त करके ग्राफ उसका भी खींचते हैं। तो हमारे पास पॉइंट क्या है, 3x प्लस में 2y बराबर क्या मिलेगा 12। तो इससे भी बॉक्स बना लीजिए, एक में क्या करिए x, दूसरा में y। x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 6 हो जाएगा, यहाँ y बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिएगा ध्यान से, x बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो 2y बराबर 12 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6। और यहाँ y की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3x बराबर 12 हो जाएगा, तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12, यानी x की वैल्यू 4 आएगी। तो इन दो पॉइंट से मिला हमें भी यहाँ से एक पॉइंट मिला 0, 6 और दूसरा 4, 0। इन पॉइंट को इसको रिलेट करिए तो क्या होगा, x अक्ष पे 0 है, y पे चला है 6 दूरी यहाँ, तो ये हो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं क्या है 0, 6 है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है 4, 0, यानी y पे चला है नहीं, x पे नहीं, उल्टा पॉइंट रख रहे हैं, उल्टा उल्टा है।
ये आपका x पे चला है 0 ना, y पे 6 दूरी चला है यहाँ, y पे आपका 0 कामा क्या है 6, x पे गया ही नहीं, y पे 6 दूरी चला तो उस पॉइंट हो गया। और दूसरा कहाँ है 4 कामा 0, यानी x पे क्या है 4, y पे गया नहीं तो इस पॉइंट हो गया 4 कामा 0। इन दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे, ए हो गई। ठीक, इतना करने के बाद अब हम दूसरा काम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसका जो वो रीजन है, जो बाउंडेड रीजन है वह टूवर्ड्स ओरिजिन है कि किधर है, मतलब मूल बिंदु की तरफ है कि मूल बिंदु से दूर है। तो अब इसको हम इसका रीजन देखने के लिए फर्स्ट वाले ग्राफ को देखेंगे, फर्स्ट वाले को। अगर इसमें हम 0 0 रखते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो यानी 0 क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन, यानी ये बात हमारी क्या हो गई सत्य। तो जब बात सत्य हो गई तो इसका रीजन किधर होगा, अंदर की ओर। अब देखिएगा पहले वाले इक्वेशन की जो क्या है, पहला इक्वेशन x + 2y बराबर 4 8 वाली है ना, तो 4 8 वाली यही लाइन है, ये वाली लाइन, तो इसका रीजन क्या होगा अंदर की ओर, क्योंकि ये बात सही है कि जो 8 है वह 0 से क्या है छोटा है। अब दूसरे वाले का रीजन देख लेते हैं हम कहाँ जाता है। दूसरे वाले में अगर ये वैल्यू 0 ये वैल्यू 0, तो यानी 0 इज ग्रेटर, इसकी भी बात क्या है सत्य है, यानी जो 0 है वह 4 से छोटा है। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसका रीजन देख लीजिए किधर होगा, तो दोनों का रीजन क्या है, इधर नीचे की तरफ है, तो इस वाले का भी लाइन का क्या है रीजन, नीचे की तरफ है। ठीक, अब दूसरे भी लाइन का रीजन क्या है, नीचे है, दूसरे भी लाइन का रीजन क्या है नीचे है। तो दूसरे भी लाइन क्या मतलब इसका भी क्या है रीजन नीचे है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमें इन दोनों रेखाओं से घिरा हुआ ही क्षेत्र चाहिए, किसी एक रेखा से नहीं। तो यहाँ पर कुछ ये बात ध्यान से नोट करिएगा, देखिएगा कि ये जो रीजन है, ए वाला जो रीजन है वह इस लाइन से तो घिर रहा है, ए वाला जो रीजन है इस लाइन से तो घिर रहा है, इस वाले लाइन से नहीं घिर रहा है। तो इसका मतलब हम इस रीजन को नहीं लेंगे, हमें वही रीजन चाहिए जो दोनों रेखाओं से घिरा हो। तो ए वाला जो रीजन हो रहा है वह क्या हो रहा है, केवल उस वाले लाइन से घिर रहा है, इस वाले लाइन से नहीं घिर रहा है, तो इसलिए हम इस रीजन को नहीं लेंगे। अब देखिएगा, अब ये वाला जो रीजन है, ये इतना रीजन, ये जो इतना रीजन है वह इस एरिया द्वारा तो बाउंड हो रहा है, लेकिन इस एरिया द्वारा बाउंड, इस लाइन द्वारा बाउंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम भी ए वाला एरिया नहीं लेंगे, वह एरिया वही लेंगे जो दोनों रेखाओं से घिरे होंगे। ठीक, तो ए वाला एरिया भी हम नहीं लेंगे। इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि हमें वही पॉइंट चाहिए जो दोनों रेखाओं से घिरा। अब देखिए ए वाला जो एरिया होगा वह दोनों रेखाओं से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। इस वाले लाइन से भी एरिया ढका हुआ है, इस वाले लाइन से भी एरिया क्या हुआ है, कवर हुआ है। तो हमें इस लाइन के ही कॉर्नर पॉइंटों से हम क्या करेंगे, उद्देश्य फलन को अपने परिभाषित करेंगे। तो हमें सबसे पहले इसका क्या चाहिए, कॉर्नर पॉइंट चाहिए। अब कॉर्नर पॉइंट तो हमें ये देखिएगा, ए वाला कॉर्नर पॉइंट पता है क्या है, 0 4 है ना, उसमें x पे गया है नहीं, y पे 0 4 है। तो हमें तो एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ देखिए, कहते हैं ये जो एरिया होगा वह कितने कॉर्नर पॉइंट होंगे। देखिएगा ये जो एरिया घिरेगा उसके कॉर्नर पॉइंट कितने होंगे, देखिए एक कॉर्नर पॉइंट होगा, एक कॉर्नर पॉइंट होगा, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट होगा, एक कॉर्नर पॉइंट होगा, और एक कॉर्नर पॉइंट होगा, और एक कॉर्नर पॉइंट है। तो इसके क्या है, 4 कॉर्नर पॉइंट है, यानी 4 कोणीय बिंदु हैं। तो हमें तो इनका इनका और इनका पता है कॉर्नर पॉइंट की कितना कितना है, लेकिन हमें इसका पता नहीं कि कॉर्नर पॉइंट कितना है। तो अब क्या करेंगे, इस कॉर्नर पॉइंट को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए उन दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व किया जाता है, मतलब हल करके, इन दोनों इक्वेशनों को हल करके x और y की वैल्यू निकालेंगे और वही x y की वैल्यू इस पॉइंट का क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। तो हल करने के लिए हमें इसमें क्या हल करिए, तो दोनों इक्वेशनों को लिख लीजिए। x + 2y बराबर क्या है, 8, x + 2y बराबर 8 है। दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x + 2y बराबर क्या है, 12 है। तो सीधा सीधा लिख लीजिए, घटाने पर तो सबका साइन बदल जाएगा, तो इधर हो जाएगा -2x, कट के क्या हो जाएगा खत्म, इधर में से कटा तो 8 4 12, तो बचेगा 4, तो हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 बार में कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखकर y का मान लीजिए, मान लीजिए इसी में रखें, तो 2 प्लस में कितना हो जाएगा 2y बराबर कितना 8, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 8 - 6, तो y बराबर कितना हो गया, 2y बराबर यहाँ 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 यानी 3, तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर क्या हो गया 3। ये हो गया x, y का मान। तो यहाँ जो कॉर्नर पॉइंट होगा वो क्या होगा 2, 3 होगा। चलिए, अब हमें सभी कॉर्नर पॉइंट पता हो गया, तो हम एक बॉक्स बना के उसकी वैल्यू को हम निकाल लेंगे। चलिए, अब देखिएगा, इसमें अगर हमें फिर से वही काम करना है उद्देश्य फलन के लिए, एक तरफ क्या कर लें, कोणीय बिंदु निकाल लें, इसको लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट इसको कहते हैं कोणीय बिंदु। और हमारा इधर रख दे उद्देश्य फलन, तो उद्देश्य फलन आपका क्या है, -3x + 4y। उद्देश्य फलन क्या है, -3x + 4y। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पॉइंट कितने मिले हैं, 0 0, और क्या मिला है 4, 0, दूसरा क्या मिला है 0, 4, तीसरा पॉइंट क्या मिला है 2, 3। हमारे उद्देश्य फलन में रखिए, तो x की जगह 0, y की जगह 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। अब x की जगह 4 रखना, तो 4 तिहाई -12 हो जाएगा, y जगह 0 हो जाएगा। अब x की जगह 0, y की जगह 12, 4 चौका कितना हो जाएगा 16। फिर यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 2 तिहाई -6 और हो जाएगा 4 तिहाई 12, 6, तो 12 में से -6 गया तो 6, तो हमें a मिल गया। तो हमें इसका निकालना क्या था, अधिकतमीकरण करना था कि न्यूनतमीकरण करना था, तो न्यूनतमीकरण करना था। तो हम देखेंगे किस पॉइंट पे हमारा ये फलन क्या हो रहा है, न्यूनतम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो इतना वाला ये पॉइंट है वह क्या है, न्यूनतम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा उद्देश्य फलन है z बराबर -3x + 4y वह 4, 0 पर न्यूनतम है, न्यूनतम। ठीक, ये हो गया आपका सेकेंड टाइप। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बस क्या करिएगा, फर्स्टली आप लोग पहले जो पॉइंट और जो फलन है उनसे ग्राफ खींचिए, ग्राफ करने के बाद तो उसका हम क्या रीजन पता करें कि उसका क्षेत्र घिरा किधर है, क्षेत्र घिरने के बाद उसका कॉर्नर पॉइंट लीजिए और कॉर्नर पॉइंट से उद्देश्य फलन पे आप वैल्यू रख कर वहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल देख लेते हैं, जो अगला है टाइप का, अगले टाइप का है जो क्वेश्चन ए है। अब देखिएगा 3 लाइन वाला है। अब इन तीनों इक्वेशनों के अलावा आपको किसी भी ज़्यादा इक्वेशन का नहीं पूछेगा। 3 टाइप के क्वेश्चनों को हमने करा दिया है, इससे ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसी पे अपना अभ्यास बना लीजिए पॉइंट पॉइंट पर रख कर, और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसमें है ही नहीं। और कुछ भी होगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको इसलिए तरफ फर्स्टली इजीली सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये आपका उद्देश्य फलन है और ये सब क्या है, अवरोध फलन है। तो अवरोध फलन से हम क्या कर लेते हैं, पहले ग्राफ खींचते हैं। 120 हो गया, तो यहाँ से भी पॉइंट ले लें इसी तरह, एक x हो गया, ये y हो गया। पहले x की जगह 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 60। अगर हम y 0 ले लें तो x बराबर 120।
120 60 हो गया, तो क्या हो जाएगा 0,60 और 120 कामा क्या हो जाएगा 0। दूसरा आपका क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 0 है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू भी 0 रखते हैं तो वही सेम कहानी होने वाली है। हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे तो y भी 0, y 0 रखें तो x। तो मतलब ये जो लाइन होगी वह ग्राफ से होके जाएगी। ये ओरिजिन 0 0, ये भी क्या है 0 0। अच्छा x प्लस वाई बराबर क्या है 0। अच्छा ये जो 0 पॉइंट है सीधा समझिए कि ओरिजिन से सीधा निकल जाएगा। तीसरा जो है क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है x माइनस 2y बराबर क्या है 0। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y बराबर भी हमें लग रहा है 0 आएगा। अगर हम y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की भी वैल्यू 0 आएगी। तो देखिएगा इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछेगा तो होगा इसमें क्या करना है, पहले सबका ग्राफ खींच लीजिए। x प्लस 2y बराबर क्या कर ले 120। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 60 आएगी। अगर हम y की वैल्यू 0 रख लेते x की वैल्यू क्या आएगी 120। तो यहाँ से दो पॉइंट मिले गए हैं, एक 0,60 और 120 0। दूसरा ग्राफ खींचिए तो x प्लस वाई बराबर क्या है 60 है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 60, अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 60। यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 60। तो ये दो पॉइंट मिल जाएगा 0,60 और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 60,0। अब इसी तरह तीसरे रेखा का ग्राफ खींचते हैं। x माइनस 2y बराबर 0 है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो y की वैल्यू 0, अब 0 0। इसका मतलब जब ऐसा कंडीशन हो तो समझिए ये हमारी ओरिजिन से सीधे वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे तो आगे की वैल्यू मिलती जाएगी। इसको हम क्या करेंगे ओरिजिन से सीधा लेके जाएंगे। तो इसका ग्राफ खींचिए, ये होगी लाइन। अब एक पहले पॉइंट 0 0 ओरिजिन हो गया, इधर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर हो जाएगा 1 हाँ। तो इसमें इधर 8, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करेगा, अच्छा इसमें हमारा पॉइंट लंबा लंबा है ओ, तो इसमें थोड़ा सा आपका पॉइंट लंबा लंबा है तो इसको 10-10 का बनाइए, क्योंकि इसमें छोटी वैल्यू भरेंगे तो हम इतना लंबा जा नहीं सकते, तो हम 10-10 का बना रहे हैं। तो 10 20 30 40 50 60, फिर से बनाते हैं तो हो जाएगा 0 0, इधर जाए 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 60 70 80 90, या सीधा सीधा 20-20 का बना दें और 20-20 का बनाइए। 20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 2 4 6 8 10 12 14, फिर इधर भी 20 40 60 80
100, 120, 140। ये आपका क्या है, वाई डायरेक्शन है, और ये क्या है, एक्स डायरेक्शन है। ठीक, अब क्या करिएगा, इसमें करना क्या है, जैसे का अब हम पॉइंटों को दर्शाएं, इसमें 0,60 यानी एक्स एक्स पे 0, वाई पे 60, कहाँ गया, ये है, ये है, ये हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा क्या है, 0,60 है। फिर दूसरा पॉइंट 120 यानी एक्स एक्स पे 20, वाई पे गया ही नहीं, तो 120,0, इन दोनों को मिलाती हुई लाइन खींचिए। ठीक, अब क्या करिएगा, अब दूसरा पॉइंट 0,60 यानी 0,60, 0,60 का मतलब एक्स एक्स पे 0, वाई पे 60, यहीं पर रहेगा। ठीक, अब दूसरा 60,0 यानी एक्स एक्स पे 60, वाई पे गया ही नहीं, तो ये हो जाएगा 60,0। तो यहाँ से फिर इसको हम क्या करेंगे, मिलाती हुई लाइन खींच देंगे। ठीक, अब तीसरा वाली लाइन गया है जो कि ओरिजिन से गया है, तो इसको हम सीधा करेंगे ऐसे। ठीक, अब हम इसका रीजन पता करेंगे, इसका रीजन पता करेंगे कि यह किस, इसका जो रीजन टुवर्ड द ओरिजिन है कि ओरिजिन से बाहर है। तो पहला अगर हम इसमें अगर हम 0 0 रखते हैं, कहानी अगर हम देखें, अगर इसमें भी 0 रखें, ए वाई भी 0 रखें, तो देख रहे हैं कि 120 यानी 0 से क्या होगा 120, यानी इस कंडीशन में जो हमारा कथन वह सत्य है, और क्या है, सत्य है। तो जब कथन सत्य होगा तो उसके लिए हमारा क्या होगा, हम इसको पॉइंट पर दर्शा सकते हैं कि हमारा कौन कौन सा रीजन है। ये पहले 120 कहाँ गया, ये वाली लाइन, यही वाली लाइन है ना, कौन, x + 2y क्या है बराबर 120, यही वाली लाइन है, सत्य है। तो इसका जो रीजन होगा वो अंदर की ओर होगा, इसका रीजन अंदर की तरफ होगा। पहले दिखा देते हैं, फिर इसके बाद सेडेट करते हैं। ठीक, अब आगे दूसरे का देखते हैं, x + y = 60 का। तो ये जो 60 वाली बिंदु है, ये वाली ए वाली लाइन, तो इसका रीजन इसमें देखते हैं। अगर यहाँ 0 0 रखते हैं तो इसका रीजन बाहर की तरफ दिखा रहा है, एक कथन सत्य हो जाएगी, असत्य हो जाएगी, मतलब 0 + 0 इस बड़ा हो जा रहा है किससे, 60 से। तो इसमें हमारा जो असत्य हो गया कथन, असत्य। तो असत्य पे हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या करेगा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाली लाइन का रीजन क्या होगा, ऊपर की तरफ, और ओरिजिन से बाहर होगा। और तीसरे वाली जो लाइन का ग्राफ देखते हैं कि उसका रीजन किधर जाता है। अगर हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, ये भी 0, तो यानी 0 = 0, यानी 0 से बड़ा भी हो सकता या तो बराबर हो, तो ये इसमें भी हमारा कथन क्या है, सत्य है। ये वाला देखिएगा, अगर 0 0 रखते हैं तो ये 0 से बराबर या 0 से क्या होगा, बड़ा, तो 0 के क्या होगा, 0 के बराबर 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। तो हमारा इस वाले का लाइन का भी जो रीजन होगा वो क्या करेगा, ओरिजिन के अंदर की तरफ होगा। अच्छा, तो हमारा जो इन तीनों से जो एरिया घेरा जाएगा, जो बाउंड होगा एरिया, रीजन जो होगा बाउंड, वो क्या होगा। अच्छा, इससे अगर हम खींचते, देखिएगा ध्यान से, इस वाले लाइन से तो ए रीजन खींचेगा, तो इसके लिए क्या है, रीजन अंदर की तरफ है। इस वाली लाइन के लिए रीजन क्या है, अंदर की तरफ है। तो इसके द्वारा तो ये इसका रीजन, तो देखिएगा इसका रीजन क्या है, इधर, और इसका रीजन, तो इस वाले एरिया के कारण ये वाला एरिया बाउंड नहीं होगा, तो इस एरिया को हम नहीं लेंगे। और देखिए इसके लिए एरिया क्या है, ऊपर की तरफ है, और इस लाइन के लिए एरिया नीचे की तरफ है, और इस वाले लाइन के लिए भी एरिया क्या है, नीचे की ओर। यानी तीनों रेखाओं से देखिएगा यही वाला एरिया क्या होगा, बॉन्ड होगा। तीनों रेखाओं से यही एरिया क्या होगा, बॉन्ड होगा। और इसी एरिया का हमको क्या करना है, इसी के एरिया का कॉर्नर पॉइंट है। ध्यान से बात को रखिएगा, किसका देखिएगा, इसका रीजन तो नीचे की होता है, तो इधर का रीजन तो ये वाले लाइन से नहीं एरिया घिरेगा, ये दोनों से तो एरिया घिर रहा है, लेकिन इस वाले लाइन से नहीं घिर रहा, तो इस एरिया रीजन को नहीं लेंगे, हमें वही रीजन चाहिए जो तीनों लाइन के द्वारा घिरा हो। तो अब देखिएगा इस वाले रीजन का ऊपर की तरफ है, और इस वाले लाइन का क्या है, रीजन
नीचे की तरफ है और इस वाले लाइन का भी रीजन नीचे की ओर। तो यानी तीनों एरिया से देखिए कि यही पूरा एरिया बाउंड होगा और कोई भी एरिया तीनों रेखाओं से घिरेगा नहीं। अगर ये वाला क्षेत्र लेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र लेंगे तो वह इस वाले लाइन से घिरेगा और इस वाले लाइन से तो घिरेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला एरिया भी नहीं ले सकते, नहीं ये एरिया ले सकते, तो तीनों से घिरा हुआ एरिया ये होगा। इसी एरिया का हमें क्या करना है, कॉर्नर पॉइंट निकालना है। तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट है। तो अब सभी को क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट क्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो ए रेखा है, जो ए वाली है, जो ओरिजिन से गई है, ए वाली रेखा दोनों के साथ इंटरसेक्टिंग है। तो इसको दोनों के साथ रख कर हम वहाँ से इन दोनों द्वारा एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करेंगे और यहाँ से उसका कॉर्नर पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। तो पहले हम इस वाले लाइन का कॉर्नर पॉइंट, ये वाला कॉर्नर पॉइंट करते हैं, इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से, ठीक, कॉर्नर पॉइंट प्राप्त करते हैं। तो पहले लिख लीजिए x माइनस 2y बराबर 0 है, इस वाले का लाइन का ग्राफ है, इस वाले ग्राफ का क्या है, इक्वेशन है, और इस वाले ग्राफ का इक्वेशन क्या है, जो 120 वाले पे क्या है, a। तो x प्लस 2y बराबर क्या है, 120। हल करिए, जोड़ देंगे तो कट जाएगा, तो 2x, इधर क्या हो जाएगा 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा 60। x बराबर 60 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालने के लिए किसी में रख दीजिए, पहले में रख देते हैं। तो 60 माइनस 2y बराबर 0, तो उधर जाएगा तो 60 बराबर हो जाएगा 2y, तो y बराबर कितना हो गया 30। तो इसका जो कोणीय बिंदु x की जगह 60 रखेंगे और y की जगह 30। तो इस कॉर्नर का पॉइंट हो जाएगा 60, 30। ठीक, अब इस वाले कॉर्नर पॉइंट का हमको क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। तो इस वाले इक्वेशन को इसी वाले इक्वेशन के साथ फिर हल करके हम क्या करेंगे, उसका ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। चलिए, तो पहले तो इक्वेशन आपका क्या है, वो क्या है इक्वेशन, दूसर का x प्लस वाई बराबर 60, x प्लस वाई बराबर क्या है 60 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है x माइनस 2y बराबर 0। चलिए, अब इससे क्या करिएगा, इसको हल करके यहाँ से इन दोनों को y क्या करिएगा, दोनों को घटा दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल और ये हो जाएगा 3y, और बराबर इधर हो जाएगा 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। अब y का मान रख के यहाँ से 30 में रखेंगे, तो इसमें 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ हो जाएगा 30, 30। यहाँ कॉर्नर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 30, 30। तो हमें सभी कॉर्नर पॉइंट प्राप्त हो गए। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंटों से हम क्या करेंगे, हम सभी कॉर्नर पॉइंटों से क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। चलिए आगे खींचते हैं। तो पहले कोणीय बिंदु मिल गया, तो कोणीय बिंदु से हम क्या करेंगे, अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण प्राप्त कर लें। चलिए, एक हो गया कोणीय बिंदु, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट। इसको समझ जाइएगा, कोणीय बिंदु है और आपका जो अवरोध फलन है, उद्देश्य फलन है, वह है कितना, कितना है 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। तो 5x प्लस क्या है 10y, 5x प्लस में 10y। तो पहला कॉर्नर 0, 0 है, दूसरा क्या है 30, 30, नहीं ना 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 0, 0 नहीं है, 30, 30 है, 30, 30 है, फिर क्या है 60, 30 है, ये हो गया 60, 30, और फिर क्या है 120, 0, ठीक, और क्या है 60, 0। तो पहले 30, 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, z बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 रखेंगे तो देखिएगा 3 5 15, 15, 150 और 300 कितना हो जाएगा, 3 दहा में 300, 4, 450 होगा, 450 हो जाएगा। और इसमें रखेंगे तो हो जाएगा कितना 6 5 30, 300, और प्लस इधर रखेंगे 300, ये कितना हो जाएगा 600। अब इसमें रखेंगे तो कितना होगा 120,
120 12 पंजे 60 600, तो 120 पाँचे 12 पंजे 60 यानी 600, इसके लिए भी हो जाएगा। और इसमें रखेंगे तो 6 पाँचे 30, 300 हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें जो मैक्सिमम हमें देखिएगा, इसमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू जो अधिकतम है और इस पॉइंट पे हमारा क्या है, न्यूनतम है। तो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और एकदम इजीली चीज़ है, आपको 6 से 8 नंबर दे के पक्का जाएगी, ये ध्यान रखिएगा और इस सवाल को तेज रखिएगा। अब एक बार अगली बार हम फिर एक नए लेक्चर नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे, तब लेकर सभी लोगों को टाटा।